जय हिंद। टॉपिक चल रहा है हमारा मानव रोग लक्षण एवं उपचार। ठीक है, इसका ये लास्ट वीडियो है आपका। ठीक है, जो आपकी खान सर की बुक है, ठीक है, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका इंसुलिन की खोज बताइए किसने की थी आपकी। तो इंसुलिन की खोज आपकी विलियम बेंटिन ने आपकी की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो रोनाल्ड रोस थे, उन्होंने इसकी खोज की थी आपकी, जो मलेरिया का परजीवी होता है ना प्लाज्मोडियम, उसकी खोज की थी किसने? रोनाल्ड रॉस ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी आपका? बेंटिन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है घेंगा इसकी कमी का कारण होता है, विटामिन डी से नहीं, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। मधुमेह बताइए वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही। सूखा रोग विटामिन ए से नहीं, सूखा रोग आपका किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन डी भी होता है, रिकेट्स जिसे बोलते हैं हम, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन डी आपका नेत्रस्वेद रोग इसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की नहीं। ठीक है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण आपका डायबिटीज होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है बताइए। तो कौन सा एलर्जी होता है आपका? जो दमा होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका विडाल टेस्ट बताइए का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट हम टाइफाइड की जांच के लिए करते हैं आपका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसके वंश के कारण मलेरिया होता है? तो मादा एनाफिलीज की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं बताइए। तो मलेरिया की करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है बताइए। तो कौन सा आपका वो मादा एनाफिलीज होता है। ठीक है, जो आपका शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। देखिए अगला प्रश्न आपका मलेरिया रोग बताइए किसको प्रभावित करता है। तो मलेरिया आपका स्प्लीन यानी प्लीहा को करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए बताइए। तो कितनी होनी चाहिए? वो 60 से 65% होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दंत क्षय का कारण है बताइए। जो आपका दांतों का क्षय होता है वो किससे होता है? तो आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। ठीक है, और दंत क्षय आपका कम माना जाता है जब उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है आपका। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? आपका टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। देखिए सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा। ठीक है, जो आपका क्या था? आपका प्लाज्मोडियम था। ठीक है, उसकी खोज की थी, ये तो आपका सही है। 15वीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था, ये भी आपकी बात सही है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था, ये भी आपका ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये आपका गलत है, ठीक है। और आपसे यही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की खोज आपका सीले और प्रिस्टिले दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने की थी, ठीक है। देखिए हेनरी कैवेंडिश ने आपके हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी के घनत्व को हम कैसे मापते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी कैवेंडिश ने वो दिया था, आपका हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, बताइए। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस ये आपका ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को हम कैसे दूर करते हैं, इसमें आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेस बायोपिया ये क्या होता है, आपका जरा दूर दृष्टि होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर वृद्धों में होता है, इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है, तो कौन सा रोग होता है आपका, वो अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है। यह आपका मस्तिष्क में होता है। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौड़ कारक है, बताइए। तो इसमें कौन सा आपका एक गौड़ कारक है, आपका वो डायबिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है आपका, तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है इसमें, तो आपका एंट अमीबा होता है। फफूंदी द्वारा घटित रोग है, ठीक है, तो फंगस से आपका दाद होता है, ठीक है। इसको रिंग वॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है, तो वो पारा से कौन सा होता है आपका मिनी माता रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, ठीक है। तो हमने अभी बताया कौन है आपका, वो जोसेफ लिस्टर हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। तो जो लाइकेन होता है आपका वो कवक, ठीक है, और आपका फंगस से होता है, ठीक है। शैवाल और कवक होते हैं, ठीक है इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो कौन सा होता है आपका, वो हैजा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है, बताइए। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से आपका फैलता है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, ठीक है, यानी, और डिप्थीरिया आपका बैक्टीरिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया आपका बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो क्या है होते हैं आपके, प्रतिजैविक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, बताइए। तो कौन सी होती है आपकी, कुष्ठ रोग होता है, ठीक है, इसी को हम लेप्रोसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बताइए। देखो
तो देखो सिरका में क्या होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। नींबू में क्या होता है आपका साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और अंगूर में क्या होता है आपका टार्टरिक होता है, ठीक है। और समुद्री शैवाल में आपका एल्जनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड का मिलान करें। देखो बताइए, तो देखो जो आपका लैक्टिक अम्ल है वो खट्टे मक्खन में मिलता है, यानी पहले का आपका ऑप्शन 2 से मिल जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका जी सिरके में होता है, ठीक है, यानी दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, यानी दूसरा चौथा, ठीक है। यानी देखो सी और डी इसके दोनों हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको मिला लेना, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है आपका नींबू में, और ब्यूट्रिक अम्ल किस में होता है आपका दूध में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी और इसके डी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, बताइए। तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, बताइए। तो इसका क्या कार्य आपका जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है, बताइए। तो आपका टिटनेस होता है जो एक मनुष्य यानी संक्रमित ये रोग आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए एड्स का अर्थ क्या होता है। तो एड्स का क्या होता है आपका एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए एड्स फैलता है, ठीक है। तो एड्स किससे फैलता है आपका शारीरिक संपर्क से एड्स एक फैलता है, ठीक है। एक संक्रमित रोग आपका जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका HIV संबंधित है आपका, तो एड्स से संबंधित होता है। एड्स बीमारी में डी का क्या अर्थ होता है सॉरी, तो इसमें आपका डिफिशियंसी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एडिस वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिरक्षित औषधि है, बताइए। तो कौन सी आपकी जिडोविडिन एक औषधि होती है आपकी जो एडिस वायरस में होती है, ठीक, जिडोविडिन। पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो आपका शरीर के दर्द निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, बताइए। इनमें कौन सी दवा है जो आपकी एक एंटीबायोटिक दवा है, बताइए। तो आपकी पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है आपका, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। बताइए किण्वक एक क्या है, ठीक है। तो बताइए किण्वक क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। पनीर यानी चीज बनाने में किस किण्वन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पनीर में आपका रेनिन होता है, ठीक है। रेनिन आपका एक प्रोटीन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आप उसको मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम जीवाणु यानी बैक्टीरिया का पता किसने लगाया। तो आपका वो ल्यूवेन हॉग ने लगाया, ठीक है। एंटोनी ल्यूवेन हॉग ने लगाया। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले
जली हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो उनको हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? बताइए। तो आपका चेचक एक क्या है? वायरस जनित रोग है। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? परजीवी नहीं है, तो आपका इनमें से घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? बताइए, जो आपकी वायरस से होती है। ठीक है, तो देखो पोलियो का एक वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ठीक है, तो आपका पेट यानी अमाशय में कौन सा बनता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो बताइए किसका नियंत्रण करते हैं? बताइए, तो अपतरण का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। बताइए, जो उसका तना होता है ना, यानी स्टेम, उसको नहीं प्रभावित करते हैं और बाकी सबको करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, डायलेक्सिया संबंधित है। बताइए, तो डायलेक्सिया क्या आपका? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से एक बीमारी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को, ठीक है, तो ये रोम नहीं होगा आपका, ठीक है, ये सेम होगा शायद, सेम जैसी संरचना को कहा जाता है। ठीक है, इसको फ्लैजेला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? बताइए, तो आपका मीसल्स एक दूषित पानी से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ठीक है, इनमें कौन सी आपकी वायरस से होती है? ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो वो आपके दांत और मसूड़ों में लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो ये आपका रेबीज नामक वायरस से होती है। ठीक है, इसमें आपका कुत्ता काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? आपका व्यक्ति को पानी से डर लगता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो एडवर्ड जेनर ने आपका चेचक के टीके खोज की, ये सही है आपका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन खोज की, ये भी सही है। जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके खोज की, ये भी सही है आपका। लेकिन जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग के उपचार के लिए नहीं की। ठीक है, यही पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो जोसेफ लिस्टर हैं उन्होंने किसका खोज की थी? आपकी एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है आपका? ठीक है, तो कौन सा होता है आपका? तपेदिक। ठीक है, इससे बैक्टीरिया से होता है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। बताइए, जो पेनिसिलिन है वो आपका किससे बनता है? तो आपका वो कवक से बनता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस में पूछा तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन फ़ारेनहाइट में तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। देखो मोतियाबिंद आपका आंख से संबंधित है। ठीक है, यानी पहले का दूसरा। देखो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद आंख से होता है आपका। ठीक है, पीलिया आपका किससे होता है? यकृत से संबंधित है आपका। ठीक है, और
मध में आपका किससे, पाचन ग्रंथि, ठीक है, यानी अग्नाशय से संबंधित है। स्टोमाइटिस आपका जीभ से संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन से आपका मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म, बताइए क्या है। तो देखो क्रिटिनिज्म क्या है, आपका एक बच्चों में होने वाला एक रोग है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो आपका बौना हो जाता है, ठीक है, कुरूप हो जाता है, और इसमें आपका पेट बाहर निकल आ जाता है, ठीक है, जीभ मोटी हो जाती है, मतलब एक प्रकार का दानव टाइप का होता है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अंग आपके अल्प विकसित रहते हैं, ठीक है। इसमें त्वचा भी आपकी सूखी सी रहती है। नेक्स्ट है असंगत को ज्ञात कीजिए, ठीक है, बताइए। तो कौन सा आपका मधुमेह होता है, ठीक है। मधुमेह आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। बाकी सब ये विटामिन की कमी से होते हैं, ठीक है। स्कर्वी, बेरी और रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी से, स्कर्वी विटामिन सी से, और बेरी आपके विटामिन B1 से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं करवाने की होता है, ठीक है। यानी पीलिया किससे होता है आपका, तो यकृत की कमी से होता है, ठीक है। जब यकृत आपका जो बाइल जूस है ना वो उसका आपका ज़्यादा स्राव करे, ठीक है, या कम स्राव करे तो आपका लीवर पीला पड़ जाता है, यानी पूरी बॉडी आपकी पीली पड़ जाती है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, बताइए। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी पावर आपकी उसकी कितनी होती है, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी होती है आपकी, 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति, ठीक है, यानी हॉर्स पावर तक होती है, ठीक है। अपथॉल्मिक संबंधित है, बताइए। तो अपथॉल्मिक आपका किससे संबंधित है, आंख से संबंधित होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके कारण मर जाते हैं, बताइए। देखो अधिक अल्कोहल का सेवन आपका लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी जिगर या पेट का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए किया जाता है, आपका थायराइड के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है, बताइए। तो किससे होती है, वो लैक्टिक एसिड का जमाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं आपके, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, 310 होता है, ठीक है। ठीक, देखो वैसे आपका डिग्री में 37 होता है, उसमें क्या होते हैं केल्विन में 273 इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप कितना बन जाता है, 310 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है, बताइए। तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रता होने के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्यतः होती है, ठीक है। तो उसमें लंग्स की बीमारी आपकी होती है, ठीक है, फेफड़ों की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।